नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। रत्नखंड श्रावकाचार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य समंतवत स्वामी द्वारा यह बहुत सुंदर ग्रंथ लिखा गया है और मेरे ख्याल से सभी श्रावकों को एक बार इसका अध्ययन जरूर करना चाहिए। मात्र इसमें 150 श्लोक हैं और संस्कृत भाषा में हैं। प्रभाचंद्र आचार्य ने इसकी टीका लिखी है। पन्नालाल साहित्याचार्य ने इसका बहुत सुंदर अनुवाद किया गया है और इसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और श्रावकों का जो एक देश चारित्र होता है उसका वर्णन है। श्रावक चारित्र धारण करके कैसे संलेखना समाधि कर सके इसकी बात बहुत अच्छी कही गई है। साथ ही श्रावक कितनी श्रेणियाँ चढ़ सकता है और श्रावक श्रोमणी बन सकता है उसकी बात प्रतिमा आदि की बात करके कही गई है। हम सब लोग तीसरा अध्याय जो सम्यक चारित्र का पढ़ रहे थे उसमें संलेखना के बारे में बात चल रही थी। 122 नंबर का श्लोक था। उपसर्गे दुर्विक्षे जरशिरोचायां च निहि प्रतीकारे धर्माय तनो विवोचन माहु संलेखनामार्यः। आर्यः जो आर्य हैं, सज्जन हैं, साधु हैं, गणधर हैं, उन्होंने कहा है संलेखना को धर्माय तनु विमोचनम। धर्म के लिए तनु को विमोचन छोड़ देना चाहिए। तनु मतलब शरीर। अपने आत्म धर्म की रक्षा के लिए या अपने धर्म को प्रकट करने के लिए यदि ये कारण मिलें, उपसर्ग के, दुर्भिक्ष के, बुढ़ापा का, रोग का, या प्रतिकार करने के बाद भी नहीं प्रतिकार आ जाए, मतलब प्रतिकार ना किया जा सके, जिसका उपाय ही ना किया जा सके, अब कोई बचाव ही ना हो, अब कोई भी उपाय नहीं, औषधि भी उपाय नहीं है। यंत्र मंत्र तंत्र नहीं बचावे। अब कोई भी यंत्र मंत्र तंत्र मणि मंत्र ये कोई भी नहीं बचा सकता। मतलब अब कोई मेरिकल नहीं चलेगा, अब कोई चमत्कार नहीं, मतलब ऊपर से भी कोई चमत्कार नहीं, इतनी हालत खराब है। तो अब यही करना चाहिए कि रो पीट के ना जाओ, हाहाकार करके मत जाओ, शांत परिणाम से अपने इस शरीर को छोड़ो। तनु विमोचनम धर्माय, ये बहुत बड़ी बात है। धर्म के लिए तनु शरीर छोड़ना, बोलते ना हम मर मिटेंगे धर्म के लिए, बोलते हो ना, वो तुम कसाई के लिए मर मिटते हो, धर्म के लिए नहीं मिटते हो। किसके लिए मिटते हो, मर मिटते हो? कसाई के लिए, अहंकार के लिए। जब कमेटियों में आपस में लड़ाइयाँ होती हैं तो बोलते हैं हम मर मिटेंगे धर्म के लिए। तुम धर्म के लिए नहीं मिट रहे हो, तुम अपने अहंकार के लिए, अधर्म के लिए मर मिट रहे हो। धर्म तो क्या है? रत्नात्रय। ऐसे मर मिटो कि रत्नात्रय, प्राण जाए पर रत्नात्रय ना जाए। प्राण चले जाए कोई दिक्कत नहीं, प्राण तो इस भाव में अगले भाव में कभी मिल जाएंगे, मिलेंगे, बिना प्राण के जीवन संसार है ही नहीं है, ठीक है ना। प्राण चले जाएं कोई बात नहीं, पर मैंने जो अनमोल रत्नात्रय धारण किया है, वो रत्नात्रय जिसके पाने के लिए मैं तरसा हूँ, जिसको पाने के लिए मैंने प्रभु से प्रार्थना की है, जिसको पाने के लिए मैंने इतना पुण्य कमाया है, और वो जब रत्न मिल जाए, मतलब कोई हम चीज़ चाहते थे एक चिंतामणि रत्न, और उसको पाने का प्रयास करने का बताया जाए कि इसकी ये विधि है, और पूरी विधि पूरी हो जाए और हाथ में आ जाए, और इसके बाद को हमें नहीं चाहिए, ये तो मूर्खता वाली बात है। और मिल जाए और मिलने के बाद भी उसको हमने सुरक्षित नहीं किया, तो ये रत्न हैं, ये चेतन रत्न हैं। जड़ रत्न तो दुनिया में बहुत मिल जाते हैं, कई बार मिले हैं, लेकिन चेतन रत्न, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य, ये हमारे 3 चेतन रत्न हैं।
जिनसे हमारा अस्तित्व है, जिससे हमारी अस्मिता है, जिससे हमारा जो है स्वभाव प्रकट होगा। तो ये चेतन रत्न के लिए, इन चेतन रत्न के लिए मर मिटेंगे। मर मिटेंगे मतलब हमारा शरीर भी छूटता हो, हम संलेखना भी ले लें, हम समाधि मरण भी कर लें तो कोई बात नहीं, पर रत्नात्रय नहीं छूटना चाहिए। समाधि भावना में कहते हैं ना, रत्नात्रय का पालन हो अंत में समाधि। रत्नात्रय का पालन, मेरा कौन सा पालन होना चाहिए? रत्नात्रय। जो मैंने 3 रत्न रखे हुए हैं उनको अच्छी तरह से निरतिचार निर्दोष पूर्वक उनका मैं पालन कर सकूं, ये भावना भाई जाती है। ये बात यहाँ पर कही गई थी। आज प्रश्न करेगा एक भक्त कि संलेखना की क्या आवश्यकता है? आयु पूर्ण होगी और मरण हो जाएगा, तो संलेखना की क्या आवश्यकता है? वैसे आयु पूर्ण होकर ही मरण होता है। कुंदकुंद स्वामी ने समय सार में कहा है, आयु क्षयम मरणम। आयु के क्षय से मरण होता, कभी भी बिना आयु के क्षय से मरण होता ही नहीं है। तो अकाल मरण नहीं होता, वो अकाल मरण भी आयु के क्षय से मरण होगा। अकाल मरण भी होगा तो उसकी आयु क्षय होगी तभी तो मरण होगा ना। वो बात अलग है, जो निश्चेक रचना से आयु का क्षय होना था वो एक ही समय में समस्त आयु का क्षय हो जाए, पर होगा तो क्षय। पानी की बूंद टप टप टपकती हुई खाली हो जाए तो एक एक करके बूंद करके खाली हो, अथवा सारा का सारा पानी एक बार में ही खाली हो जाए, पर खाली तो होना है। एक मटकी में छेद कर दो, पानी भर दो, 24 घंटे में टप 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 करते करते खाली हो जाएगी। तो 24 घंटे की उसकी मर्यादा है। और एक डंडा मार दो मटकी में तो पानी तो चाहे टप टप करो और चाहे डंडा से मार दो पानी, तो गिरना पानी तो पानी पूरा क्षय तो होना ही होना है। ठीक है, ऐसी आयु का पूरा क्षय तो होना ही होना है। यदि बीच में किसी ने डंडा मार दिया, मतलब अकाल मरण हो गया, तो उस समय भी आयु का ही क्षय होना है। तो कह रहे हैं आयु का क्षय हो उसके पहले हमें कुछ उत्कर्ष काम कर लेना चाहिए, उच्च काम कर लेना चाहिए। और इसलिए संलेखना की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसकी बात यहाँ पर आचार्य भवन 123 नंबर के श्लोक से कहेंगे। अंतः क्रियाधिकरणम अंतः क्रियाधिकरणम तपः फलम सकलदर्शिनः स्तुवते तस्माद्यावद्विभवं समाधि मरणे प्रयतितव्यम् अंतः क्रियाधिकरणं तपः फलं सकलदर्शनास्तुवते तस्माद्यावद्विभवम् समाधिमरणे प्रयतितव्यम्। बहुत सुंदर बात कही। एक ही शब्द का अर्थ देखिए। सकलदर्शिनः सर्वज्ञ देव, अंतः क्रियाधिकरणम, अंत समय समाधि मरण स्वरूप संलेखना को, तपः फलम, तप का फल, स्तुवते कहते हैं, तस्मात् इसलिए, यावद विभवम यथाशक्ति, समाधि मरणे समाधि मरण के विषय में प्रयतितव्यम प्रयत्न करना चाहिए। सकल दर्शिना, दर्श मतलब देखना,
सकल मतलब संपूर्ण, जो संपूर्ण जगत को देखते हैं जानते हैं, ऐसे सकलदर्शी श्री तीर्थंकर परमात्मा ने, सर्वज्ञ देव ने अंतः क्रियाधिकरणम, अंत क्रिया का जो आधार है, अस्तित्व है, अंत क्रिया का जो स्वरूप है या फल है, कह रहे हैं तपहा फलम, तप का जो फल है, समाधि मरण जो है एक अंतः क्रियाधिकरण है, अंत में की जाने वाली एक सम्यक क्रिया है। उस तप का फल जो है, उसे तप का फल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पूरे जीवन भर तपस्या की और समाधि मरण नहीं किया तो तप का कोई फल नहीं है। क्या नहीं है? मतलब एक पेड़ लगाया, उसको खूब पानी डाला, खाद डाला, सुरक्षा की, संरक्षण किया, संवर्धन किया, पाला पोषा, बड़ा किया, कितनी मेहनत लगती है। इतनी मेहनत की और अंत में फल नहीं खाया। क्या नहीं खाया? मरण हो गया तुम्हारा। इतनी मेहनत तुमने की, जब फल आ गए उसमें और तुम्हारा तभी क्या हो गया? मरण हो गया। तो जो फल खाना चाहिए था वो तो फल तुमको नहीं मिला। तो उस पूरी कह रहे पूरी साधना काल का फल क्या है? अंत भला तो सब भला। ये क्यों बोलते हैं? किस लिए बोलते हैं? क्योंकि यदि आयु के अंतर मुहूर्त बचे हों शेष, और उस समय भी यदि हमने अपने परिणाम सुधार लिए तो अंत भला तो, उस समय यदि आयु कर्म का बंध बंधे तो निश्चित ही उच्च गति का बंध बंधे। आयु जो है हमारी जो बनती है, अपनी पूरी आयु के 2 भाग निकाल, जो अंतिम भाग बचता है उसके जो प्रथम अंतर मुहूर्त होता है उसमें आयु कर्म का बंध का संयोग होता है। जैसे मान लो किसी की 81 वर्ष की उम्र हो, 81 एज है, तो उसका अपन 3 भाग करो पहले, तो 27 या 81, 27 इंटू 3 इज इक्वल टू 81। तो 2 भाग निकाल दो, तो 27 इंटू 2 इज इक्वल टू 54। तो 2 भाग निकल गया, तो 54 भाग निकल गया। तो जैसे 54 का भाग निकला, मतलब 81 वर्ष की उम्र में 54 की वर्ष की आयु निकल गई। तो अब 54 वर्ष जैसे ही निकल रही है, तो जो पहला अंतर मुहूर्त है, उस अंतर मुहूर्त में आपके जो कषायों के मध्यम परिणाम हैं, लेश्याओं के जो मध्यम परिणाम हैं, उन परिणामों से आयु का बंध होता है। तीव्र जो कृष्ण लेश्या है, तीव्र कापोत आदि लेश्या है, उसमें नहीं होता है, मध्यम में होता है। किस में होता है? मध्यम लेश्या परिणाम में 18 मध्यांश होते हैं, उनमें ही जो है ये आयु कर्म का बंध का संयोग होता है। और यदि उसमें भी आयु नहीं बंधी तो जो शेष 27 जो आयु बची हुई है, अब उसके फिर तुम 3 भाग करो। उसके कितने भाग करो? 3 भाग करो। तो 9 इंटू 3 इज इक्वल टू 27। तो 3 तिहाई 9, अपन तो हिंदी जानते हैं, 3 तिहाई 9, ठीक है ना? तो कितना? नहीं, 9 तिया 27, 9 तिया 27, 3 तिहाई 9 भी तो होता है, 9 तिया 27, तो 27 हो गया। अब 2 भाग इसका निकालो, 9 इंटू 2 इज इक्वल टू 18, 18। तो 18 फिर निकाल दो, 54 प्लस 18 इज इक्वल टू 72।
अब मतलब 72 की आयु में पुनः आपका आयु का बंध का संयोग बंधेगा। गति तो हर समय बनती है, गति तो हर समय बनती है। मतलब गति तो ऐसी है, समझ लो कि एक प्लेटफॉर्म में खड़े हैं अपन और 4 ट्रेन आ रही हैं और जा रही हैं, ऐसे खड़े हैं और ट्रेन 4 है उसकी आने की, तो आ रही है जा रही है। लेकिन जिस ट्रेन के पास अपन खड़े हैं प्लेटफॉर्म जिसमें चढ़ना है, उसमें कौन सी आ रही है ये महत्वपूर्ण है। आप समता रूप भाव रख रहे हैं, मार्दव भाव रख रहे हैं, तो आपकी देवगति की ट्रेन आपके पास चल रही है। स्वभाव में सरलता है, भद्रता है, मंदता है, कसाई की मंदता है, तो देवगति की ट्रेन चल रही है। बहुत आराम, बहुत परिग्रह, बहुत संक्लेश परिणाम चल रहे हैं, तो आपकी पहली पटरी में आपकी नरक गति की क्या चल रही है, ट्रेन चल रही है। बहुत आराम, बहुत परिग्रह, बहुत संक्लेश, बहुत दुखी, बहुत टेंशन, बहुत डिप्रेशन, ये परिणाम से कौन सी ट्रेन चल रही है आपकी गति, कौन सी गति की, नरक गति की। मायाचारी के परिणाम चल रहे हों, छल कपट के परिणाम चल रहे हों, ठगने के परिणाम चल रहे हों, धोखा देने के परिणाम चल रहे हों, तो आपकी कौन सी गति की ट्रेन चल रही है, त्रियंच गति की। अल्प आरंभ, अल्प परिग्रह, थोड़ा पुण्य, थोड़ी भद्रता, थोड़ा उपकार, दया, करुणा, ऐसा भाव रख रहे हो, तो मनुष्य गति की आपकी क्या चल रही है, ट्रेन चल रही है। तो गति की ट्रेन तो घूम रही है, लेकिन पहले प्लेटफॉर्म में कौन सी ट्रेन है, वो आपका उस समय का परिणाम, वो उस समय का आपका भाव, तो वो प्लेटफॉर्म में आपकी वो ट्रेन चल रही है। लेकिन आप उसमें बैठोगे नहीं, अभी गति का बंद तो हो रहा है, लेकिन बैठोगे कब, आयु के 2 भाग निकल जाने पर। किसमें बैठोगे, जैसे ही आयु का 2 भाग निकला और तीसरा भाग चालू हो रहा था, स्टार्ट हो रहा था, उस समय यदि आपका बंद बन गया तो आप उस ट्रेन में बैठ जाओगे, सफर चालू। अब आप नहीं उतर सकते। अब आपका आयु का बंद हो जाए, गति का बंद हो जाए तो उसका क्षय भी हो सकता है। लेकिन जिस समय आयु का बंद चल रहा है, उस समय प्लेटफॉर्म में तुम्हारी कौन सी गाड़ी चल रही है ये देख लेना। जिस समय आयु का बंद हो रहा था और उसी समय यदि नरक की प्लेटफॉर्म में तुम्हारी गाड़ी आई थी, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। बंद, लॉक, सीट रिजर्व, अब आप बैठ जाइए और आप जाते रहिए।